जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पेशाब में दिक्कत क्यों हो जाता है। अब देखिए मेडिकल भाषा में बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। अब देखिएगा भैया, किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत हो जाता है तो कुछ ना कुछ अनुभव होता है। अब जैसे मान लीजिए पेशाब में आपको दिक्कत हो गया, तो जब पेशाब करिएगा चाहे जलन होगा चाहे दर्द होगा तो आप कहिएगा लगता है भैया कुछ ना कुछ हमको हो गया। देखिए जैसे आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो डॉक्टर बोलेगा आपका जांच होगा। अब देखिए जब जांच होता है ना तो उसमें एक रिपोर्ट आता है, तो जब डॉक्टर रिपोर्ट को देखता है तब क्या करता है तो दवाई करता है। तो देखिए चाहे प्रोस्टेट का जांच हो, चाहे किडनी का जांच हो, चाहे लीवर का, चाहे किसी भी चीज़ का, चाहे आंत का जांच हो, तो उसमें क्या किया जाता है जांच किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट को देखा जाता है, तब क्या होता है आपका इलाज होता है। तो देखिए जब अगर लिखा रहेगा ITIS, क्या लिखा रहेगा देखिएगा ITIS। देखिए ITIS का मतलब होता है भैया कि सूजन हो गया। अब देखिए आपका तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर जांच करेगा तो लिखल रहेगा ITIS, तो कहेगा भैया आपको क्या है यानी यूरेथ्रा में सूजन हो गया है। देखिए इसमें लिखा जाएगा ITIS। अब समझिए यूरेथ्राइटिस का मतलब हो गया भैया यूरेथ्रा में आपको क्या हो गया भैया ये सूजन हो गया। समझ गया, यानी किसी भी चीज़ में ITIS लिखा होता है समझिए सूजन है। लीवर का जांच हुआ, अगर लीवर में ITIS लिखा है उसमें सूजन है। किडनी का जांच हुआ उसमें लिखल है उसमें सूजन है। आंत का जांच हुआ अगर ITIS लिखल है समझिए आंत में क्या हो गया सूजन हो गया। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं आखिर पेशाब में दिक्कत होता कैसे। देखिए सबसे पहला चीज़ होता है साबुन के कारण, कंडोम के कारण, संबंध के कारण, बैक्टीरिया के कारण और गर्भ निरोधक गोली खाने से क्या हो सकता है तो पेशाब में दिक्कत हो सकता है। अब इन सब के विषय में समझते हैं। देखिए साबुन के कारण, अब साबुन के कारण भैया कैसे होता है। देखिए आज का जो जमाना है ये बड़ी एडवांस चल रहा है। देखिएगा ना अगर 2 दिन नहीं लगाएगी तो तीसरा दिन कहेगी हमको 2 शैम्पू चाहिए, हमको डब चाहिए, तब हमारा बाल साफ होगा। पहले की महिला क्या करती थी भैया तो देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा पोखरी होता था, उसमें जाती थी तो मिट्टी को लेके आती थी और कूट कूट के बढ़िया से एकदम पिसान बना के और लगा के अपना मैल छोड़ा देती थी। लेकिन अब क्या है एक दिन बीतेगा तो दूसरा का दिन साबुन चाहिएगा, शैम्पू चाहिएगा। तो देखिए इसीलिए बाल भी ससुरा आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। पहले के लोगों को देखिएगा बाल और झड़वा नहीं करता था, बहुत कम लोगों का झड़ता था। लेकिन अब देखिएगा जैसे लड़का 20 साल का 25 साल का होता है तो पता चलता है बीच में कबा झड़ गया तो बोलता सब अरे बहुत सरफ शैम्पू लगल बा तब बन झड़ता। महिला सबको देखिएगा तन से गाँव में घूम के आएगी ना तो तुरंत जाएगी बहुत धूल माटी उड़ल बा क्या कर दिए तुरंत लगा के साबुन खूब बढ़िया से फेस वाश लगा के मुँह को धोती है और तुरंत जाती आईना के सामने एकदम ताकती है, अरे बड़ा अच्छा लगता है, हम तो बहुत नीक लग रहे हैं। अब क्या करती है तुरंत क्रीम पाउडर खूब चाँप के लगाएगी। अब लगाएगी, अब एक बात बताइए भैया किसी भी चीज़ का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक ना एक दिन नुकसान होता है। अब खूब लगाएगी, पता चलेगा 2-4 साल बीतेगा तो कहेगी अब तो हमारा चमड़ा झूल गया है, अब तो हम अच्छा नहीं लग रहे हैं। तो क्या करती है तुरंत कहीं से आएगी तो तुरंत बक्की तो ऐसे पूरा मुँह पोत के एकदम पीला लाल कर देगी। अब जब कुछ दिन के बाद जब दिक्कत होता है तो बहुत ख़राब चला। इस समय क्या है तो मिलता है दवाई टाइप कराता है, लगा लेती है सब और तुरंत मुँह लाल हो जाता है और कहीं से घामे में से आती तो मुँह चरवा के अरे बाप कौन देख लेगा हम तो कोयलर बन गए हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ का हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं दिक्कत होता है। उसी तरह से जब साबुन का प्रयोग हम प्राइवेट पार्ट पे करते हैं तब ये दिक्कत करता है। देखिए है हो गया भैया मेल का क्या हो गया ये जननांग हो गया, और है हो गया ये फीमेल का हो गया। देखिए है जो ना अंदर का भाग है क्या है बाहर का भाग। अब होता क्या है तो देखिए साबुन का प्रयोग हम सब इस पे क्या करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। जब नहाते हैं हर वक्त क्या किया जाता है इसको साफ किया जाता है। तो देखिए साबुन के कारण इसमें दिक्कत हो जाता है। अब दिक्कत कैसे होता है देखिए ये जो साबुन होता है ना ये क्या होता है क्षारीय होता है। क्या होता है क्षारीय होता है। अब क्षारीय कहाँ हो जाता है तो देखिए भैया अगर पूछता है कि हमारे शरीर का pH मान कितना होता है, देखिए हमारे शरीर का जो pH मान होता है 7.35 तक होता है। देखिए अगर पूछता है कि कब क्षारीय होता है कब अम्लीय होता है तो देखिए है जो साबुन होता है इसका pH मान क्या होता है तो 7 से ज़्यादा क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है। और हमारे शरीर का pH मान क्या होता है तो 7 से क्या होता है यानी 7 से कम होता है। तो देखिए जब 7 से कम pH मान होता है उससे हम बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं
अम्लीय बोलते हैं। अब यही पीएच मान जब 7 से ज़्यादा होगा उसे हम बोलते हैं क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्षारीय बोलते हैं। तो देखिए जो भैया साबुन होता है इसका पीएच मान ज़्यादा है इसलिए हम उसे क्षारीय बोलते हैं। हमारे शरीर का पीएच मान 7 से कम है इसलिए उसे हम अम्लीय बोलते हैं। अब देखिए अगर यह पीएच मान अगर 6 से कम हो जाएगा ना तो आपको क्या करेगा? कोमा में पहुंचा देगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्षारीय कब होता है, अम्लीय कब होता है, तो 7 से अगर कम है तो अम्लीय, 7 से पीएच मान ज़्यादा है तो क्षारीय है। तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से कम है और साबुन का 7 से ज़्यादा है। अब अम्लीय और क्षारीय एक साथ मिलते हैं तो क्या करता है भैया? उदासीन लवण का निर्माण करता है और इसी चीज़ को क्या करते हैं? तो हम लगाते हैं। देखिए है भाई क्या है मेल का क्या है भैया? इसे मेल का जननांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जननांग बोलते हैं। अब देखिए हो गया मेल का, है फीमेल का आंतरिक संरचना है बाहरी संरचना। अब हम लोग क्या करते हैं ना तो जब नहाते हैं क्या करते हैं? खूब बढ़िया से इस पर लगाते हैं। लगाने के कारण क्या हो सकता है? तो पेशाब में दिक्कत हो सकता है। समझ में गया? अगला होता है कंडोम के कारण। अब कंडोम के कारण कैसे होता है? देखिए भैया कंडोम कहाँ लगाया जाता है? तो देखिए कई कारण होता है, जैसे बैक्टीरिया से बचने के लिए, गर्भ न रुकने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई भी महिला वो कहती है कि हमको भी प्रेग्नेंट नहीं होना है तो पुरुष क्या करता है? देखिए इस पेनिस पे क्या करता है? इसको ऐसा लगा देता है। लगाने के बाद क्या करता है? इस संबंध बनाता है। तो जैसे संबंध बनाता है ना तो जो स्पर्म होता है ये फीमेल के अंदर नहीं जा पाता है और जब अंदर नहीं जा पाता है तो महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा कारण क्या होता है भैया? बैक्टीरिया के कारण। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी महिला है उसके अंदर पीरियड आ रहा है, अगर वो संबंध बनाना चाहती है तो कहेगी कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, तब क्या करता है पुरुष? अपने पेनिस के ऊपर कंडोम को लगा के संबंध बना लेता है। तो देखिए साबुन से, कंडोम से। अभी जो कंडोम से शुरू होता है ना ये ऐसा नहीं है हर वक्त आपको परफेक्ट ही बैठेगा, ये कभी कभी क्या होता है तो जलन का कारण भी हो सकता है। देखिए साबुन से भी हो सकता है और कंडोम से भी हो सकता है। अगला होता है संबंध बनाने के कारण। अब जैसे मान लीजिए कोई भी महिला अगर पीरियड में है, अब जैसे पीरियड में आप संबंध बनाते हैं तो होता क्या है? बैक्टीरिया पहुंच जाता है। क्या होता है भैया? बैक्टीरिया पहुंच जाता है और बैक्टीरिया पहुंचने के कारण आपके पेशाब में दिक्कत हो सकता है। चाहे आप जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको खूब जोर से पेशाब लगल, अब जोर से पेशाब लगल, कहिएगा दीवार पे लिखा है भैया यहाँ पेशाब करने के लिए जाना है। अब जाइएगा तो देखिए वहाँ पे क्या होंगे भैया? बहुत लोग क्या करते हैं? पेशाब को करते हैं तो वहाँ पे खराब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा चला जाता है। अब जैसे आप पेशाब करते हैं बैक्टीरिया उड़ेगा और कहाँ जाएगा? आपके पेनिस के पास आएगा और यहाँ से अंदर चला जाएगा। अब जैसे अंदर चला जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पेशाब में दिक्कत हो गया। समझ में गया? यानी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। देखिए गर्भ निरोधक गोली के कारण। अब देखिए गर्भ निरोधक गोली क्या होता है? तो गर्भ को रोकने के लिए दवाई को खाया जाता है। देखिए हो गया भैया, हो गया इसे हम बोलते हैं, हो गया ये कंडोम हो गया और है हो गया बैक्टीरिया। क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। अब बचता है ये दवाई वाला। अब देखिए गर्भ निरोधक गोली कहाँ खाया जाता है? ताकि गर्भ न रुके, जिसके कारण इसको खा के संबंध बनाया जाता है। देखिए अगर गर्भ निरोधक गोली खाया जाता है उसके भी कारण दिक्कत हो सकता है। अब देखिए ये जो गोली होता है ना इसमें क्या क्या चीज़ मिल के बनता है? थोड़ा सा मान लीजिए आपको भैया बुखार फैले, टैबलेट खाइएगा ना तो पता चलेगा अच्छा टैबलेट खाए हैं हमारा बुखार ठीक हो गया। जब एक टैबलेट से आपका बुखार ठीक हो सकता है तो ये गोली खाने से आपको ये समस्या हो सकता है। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में थोड़ा आगे हम समझते हैं। चलिए देखिए एक चीज़ होता है पेरिनियल। अब पेरिनियल क्या होता है? देखिए वेजाइना और अनल के बीच का जो दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो पेरिनियल बोलते हैं। अब समझिए देखिए है क्या भैया? फीमेल जननांग है। देखिए ऐसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। बाहरी समझिए है क्या है? इससे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? तो वेजाइना बोलते हैं। अनल कहाँ होता है? देखिए हाइजन गोल का है, इसे हम बोलते हैं अनल। अनल बोलते हैं यानी इसे हम गुदा बोलते हैं। क्या होता है? गुदा होता है। गुदा का काम क्या होता है? तो जो भी चीज़ हम खाते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ये क्या होता है? गुदा के माध्यम से बाहर आता है। तो क्या होता है? वेजाइना और गुदा, यानी वेजाइना और गुदा के बीच का जो भी दूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो पेरिनियल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए गर्भ में बच्चे का भार पेरिनियल पे होता है। जैसे पेट में बच्चा होता है ना तो उसका भार कहाँ होता है?
तो इसी पेरिनियल पे होता है। जैसे हम खड़ा हैं तो पूरे शरीर का भार कहाँ है, तो हमारे पैर पे। उसी तरह से जब महिला गर्भ धारण करती है तो बच्चे का भार कहाँ होता है, तो पेरिनियल पे होता है। ऑपरेशन के दौरान पेरिनियल को ही क्या किया जाता है, काटा जाता है। अब जैसे मान लीजिए बच्चा बेचारा रुक गया है, अब बच्चा का जन्म सही से नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है। तो ऑपरेशन के दौरान इसी पेरिनियल को चीर दिया जाता है और बच्चा आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रसव के दौरान पेरिनियल का मालिश से दर्द कम होता है। अब जैसे मान लीजिए ऑपरेशन हो गया भैया तो काट के निकाल देगा, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा आसानी से होने वाला है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, महिला को दर्द होता है। तो दर्द के दौरान इसी पेरिनियल को क्या किया जाता है, मालिश किया जाता है। अब जैसे मालिश किया जाता है तो दर्द कम होता है और बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। तो ये होता है पेरिनियल, यानी हो गया वेजाइना और अनल के बीच का जो दूरी होता है पेरिनियल बोलते हैं। और गर्भ के दौरान बच्चे का भार इसी पे आके रुका होता है। समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं अगर यूरेथ्रा में अगर कुछ हुआ है तो जांच कैसे होता है। देखिए जांच में सीबीसी का जांच किया जाता है। ये सब क्या होता है, तो सीबीसी आरबीसी सब किस में होता है, तो हमारे ब्लड में होता है। अब सारा काम हमारे ब्लड का भैया, सब जगह ही ब्लड जाता है। तो जब सब जगह ब्लड जाता है तो सब जानकारी देगा। आदमी को देखिएगा जहाँ जहाँ कमाने के लिए जाएगा ना, उससे पूछेगा तो गली गली बताएगा, हे गली में वही घर है, वैसा ना वैसा ना। तो देखिए जिस तरह से आदमी कमाने के लिए जाता है पूरा बायोडाटा बताता है, उसी तरह से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ये हर एक बीमारी का बायोडाटा क्या करता है, बताने का काम करता है। इसलिए जब देखिएगा कभी भी आपका तबीयत खराब होगा तो सबसे पहले ब्लड को ही निकाल के जांच किया जाता है। अगर इसमें दिक्कत है तभी सीबीसी का जांच किया जाता है। अगला होता है सी डिटेक्शन प्रोटीन। ये क्या होता है, इन्फेक्शन में। यानी देखिए अब अगर इसमें इन्फेक्शन हुआ है, सूजन हुआ है तो क्या क्या सी डिटेक्शन प्रोटीन का जांच किया जाता है, जिसके कारण आपको पता चल जाता है कि हमारा समस्या यहीं पे है। अगला होता है देखिएगा तो पेल्विक का जांच। अब पेल्विक क्या होता है, देखिए हम लोग जहाँ करिया पे पेटिया को लगाते हैं तो जहाँ पेटी जाके रुक जाए, यानी बेल्ट रुकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो पेल्विक बोलते हैं। यानी जो दो हड्डी होता है इसे हम पेल्विक बोलते हैं। तो पेल्विक का भी जांच किया जाता है और यूरिन यानी पेशाब का भी जांच किया जाता है। अगर ये सब जांच में अगर ठीक है तो डॉक्टर बोलेगा भैया सही है। अब सही नहीं है तो कहेगा देखो ये समस्या हो गया है, इसका दवा आपको खाना पड़ेगा। तब क्या करते हैं, आप दवा खाते हैं जिसके कारण आप ठीक हो जाते हैं। तो ये सब क्या होता है भैया, इसी के कारण क्या हो सकता है, यूरेथ्रा में यानी पेशाब में दिक्कत हो सकता है। साबुन के कारण, कंडोम के कारण, संबंध बनाते समय असुरक्षित संबंध बनाते हैं, उसके कारण, गर्भ निरोधक गोली खाने के कारण। तो ये सब क्या होता है, कारण होता है। इन सब कारण से आपको पेशाब में दिक्कत हो सकता है। अभी पेशाब में दिक्कत केवल पुरुष को नहीं, महिला को और पुरुष को दोनों को हो सकता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय